हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। आज हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इसके बेसिक टर्म्स को, जो कि ज़रूरी होगा हमें जानना पढ़ने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से। जैसे पहला हमारा टर्म आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट हमारे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 5, 3/2, पाई एक्सेट्रा। ओके, ये सारे हमारे फिक्स्ड हैं, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ओके, अब वेरिएबल्स तब क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे वो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब जिसे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। मतलब नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, हम x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, p लेते हैं, q लेते हैं, r लेते हैं, एक्सेट्रा। ये जितने भी हमारे वैल्यूज हैं इसके, तो हमारे यहाँ पे x3 भी हो सकता है, कभी कभी x हमारा 4 भी हो सकता है। हम जैसा असाइन करेंगे उस हिसाब से हमारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो जाएंगे। इसलिए हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ओके, अब हमारा कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को जब हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इन सब अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज कर कर जब हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करने पर विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज दिस ऑपरेटर्स, हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 4 + 9x - 5x² +3/8xy। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो हमें ध्यान से देखना होगा कि हमारा जो यहाँ पे 4 है, जो यहाँ 9 है, 5 है, 3/8 है, ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, और x x y जो यहाँ पे है x y, ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो हमारा कांस्टेंट यहाँ से पता चल गया, हमारा वेरिएबल यहाँ से पता चल गया, और हमारा इसको ऑपरेटर्स क्या है? प्लस माइनस प्लस। इस अलग अलग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस हमारा कंबाइन कर रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे? ओवरऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चल गया हमें, कांस्टेंट वेरिएबल्स हमें पता चल गया, तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स किसे कहेंगे? तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज x² + 2x² y - 4xy² + y³ + 7। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे अलग अलग टर्म्स कौन से हैं? यहाँ पे x² एक टर्म है, और x² एक टर्म है जो कि प्लस है बगल में, जिसको हम लिखते नहीं है। 2x² है, प्लस है बगल में, इसको भी हम नहीं लिखते हैं, तो ये 2x² होगा। उसके बाद हमारे जो माइनस है, ये ओवरऑल हमारा एक टर्म होगा, तो -4xy² एक टर्म होगा। फिर हमारा ये +y³ एक टर्म होगा, और +7 एक टर्म होगा। तो ये जो सारे हैं, ये हमारे हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं सारे। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? जो पहले पढ़े थे, 4 + 5x - 3x² सपोज ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, in which the variables involved have only non-negative integral, means जो हमारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए। मतलब
कि हमारा जो x के ऊपर है और जो x और y के ऊपर है, सपोज यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में देखते हैं 4 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर y। इसमें हमारा देख x के पावर 1 है, ये पावर 1 है, 2 है x के और इसके y के पावर 1 है। तो ये जो सारे वैल्यूज हैं ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब नॉन निगेटिव है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ओवरऑल, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सप्रेशन है जो हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, अब आपको बताना है इसमें 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। एक एक्सप्रेशन ये है। एक एक्सप्रेशन है 9y⁴ प्लस 6y क्यूब प्लस 10y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2/5। ये एक एक्सप्रेशन है हमारा। उसके बाद हमारा है 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 5x वाई स्क्वायर। एक्सप्रेशन एक ये है। तो अब ये देखिए इन तीनों में हमें क्या यहाँ से पता चल रहा है, जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये हमारा वन वेरिएबल है। क्या है, वन वेरिएबल है। अब वन वेरिएबल कैसे है, क्योंकि इस सारे एक्सप्रेशन में ओवरऑल केवल x हमारा प्रेजेंट है, x के सिवा कोई अदर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि और सारे तो कांस्टेंट है हमारे। तो हमारा वेरिएबल एक है, इस वजह से ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन इसे कहते हैं हम, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है। और सारे x के ऊपर जो पावर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, नॉन निगेटिव हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, और इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल है। हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो ये भी वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें केवल y इन्वॉल्व है। जब y केवल इन्वॉल्व है मतलब केवल एक वेरिएबल इन्वॉल्व है हमारा, तो मतलब ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन ये भी है, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन ये भी है। ओके, तो ये हमारा पावर जब देखेंगे इसमें तो सब पॉजिटिव भी हैं और सारे नॉन निगेटिव हैं, सॉरी नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव हैं और वन वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारे x भी है और y भी है, तो ये क्या है, हमारा टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है, टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ओके, साथ में सबके वेरिएबल के ऊपर जो पावर है हमारा वो सारा क्या है, नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, और साथ में और इंटीजर है। ओके, तो हम नेक्स्ट इसको भी क्या होगा, ये एस होगा। अब देखते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ये एग्जांपल, हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, 5 प्लस 8 1 पावर 3, 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट x, 6 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3xy बाई x क्यूब। ओके, तो अब यहाँ से हमें ये नोटिस करना होगा कि इस एक्सप्रेशन में देखिए x की पावर 1/3, इस एक्सप्रेशन में देखिए ये हमारा x के पावर 1/3 है। तो 1/3 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब ये हमारा इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो क्या होगा, ये हमारा एक्सप्रेशन जो होगा ये नो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं x एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पावर है इंटीजर है, यहाँ पे पावर क्या है हमारा, नॉन इंटीजर होगा। कैसे नॉन इंटीजर होगा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 क्या कहते हैं, हमारा रूट होता है। तो इसलिए ये हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, तो मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में साफ-साफ कहा है कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल जो इन्वॉल्व्ड हो उसका पावर हमारा केवल नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ होगा तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ से अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन से,
तो इस एक्सप्रेशन से देखेंगे तो जब x हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर -2 आएगा, -2 आएगा। ओके, तो हमारा निगेटिव हो गया ये पावर, पावर क्या हो गया, पावर हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन हमारा तो डेफिनेशन में नॉन नेगेटिव कहा है, तो हमारा ये भी क्या होगा, नो होगा। तो हमारे ऐसे सारे एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें नोट करना होगा कि सारे पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic एक्सप्रेशन। ओके, हमारे सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल algebraic expression आर नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। हमने यहाँ से एग्जांपल देखा है, ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कहता है कि जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो और ऑपरेटर उसको कंबाइन करता हो। तो ये तो हमारे सारे एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल क्या कहता है कि हमारे पावर रहने चाहिए इंटीजर और साथ में नॉन निगेटिव। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हमारा टर्म आता है नया कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि x टू द पावर 4 जो एक वैल्यू है, इसके साथ जो है ये हमारा कोफिशिएंट है, किसका है, वो x टू द पावर 4 का है। तो कोई पूछे कोफिशिएंट क्या होता है, तो पहले बताइए किसका कोफिशिएंट, तो हमें कोफिशिएंट यहाँ पे x टू द पावर 4 का, तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मतलब x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ओके, अब हमसे कोई पूछे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -5। ये ओवरऑल -5 टर्म होगा। ओके, तो अब एक्स टू द पावर क्यूब का हमारा -5 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हमारा होगा +2/3, तो प्लस हम लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट हमारा होगा -√2, -√2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो +5 का टर्म है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन में हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, हमारे कोफिशिएंट्स ये सारे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स हैं। ओके, ये सब हमारे कोफिशिएंट्स हैं रिस्पेक्टिव टू एक्स टू पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, और +5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ओके, तो कोफिशिएंट्स इसे कहते हैं। अब हमारे पास अब बात आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अब डिग्री की बात करते हैं। तो इसमें हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में। हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो वन वेरिएबल एक्सप्रेशन का है, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो जब वन वेरिएबल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे हमारा एग्जांपल क्या है, 2x + 3, 5x स्क्वायर + 3x - 9, ठीक है, ये 2 एक्सप्रेशन है हमारे जो वन वेरिएबल है, क्योंकि हमारे केवल x प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमको यहाँ से ये देखना है कि जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे होगा, उसे हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। ओके, इस पॉलिनोमियल का वो हमारा डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स है, तो एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो ये जो 1 है, ये हमारा इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर है। क्या है, मैक्सिमम पावर है। तो हमारा इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का हमारा डिग्री होगा 1। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे हमारा क्या-क्या मैक्सिमम पावर। एक तो हमारा x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है। तो हमारा मैक्सिमम कौन-सा है, 2 है। तो ये 2 जो होगा, ये हमारा डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अब हमारे ये होगी वन वेरिएबल की टर्म। अब हमसे पूछा जाएगा कि टू वेरिएबल में तब क्या होगा? टू वेरिएबल में जब टू वेरिएबल एक्सप्रेशन हमारा आता है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एग्जांपल है 7 क्यूब माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। मान लीजिए ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो दो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स का सम मैक्सिमम किस वैल्यू पर है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दो वेरिएबल है, तो हम दो वेरिएबल के पावर का सम करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, इनके पावर क्या है, 1 है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसके पावर क्या है, 1 है। तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम हमारा 4 है। तो हम कहेंगे कि इस टू वेरिएबल पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमारा 4 डिग्री होगा। ओके, ये हमारा 4 डिग्री होगा। अब एक हम रेस्पेक्टिव एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको कुछ क्लियर होगा। तो हम एग्जांपल अगर लें 7x³ माइनस 3xy² प्लस 3x³ बाई y की पावर 2। ओके, मान लीजिए हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो अब कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन का हमें बताइए कि डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा? तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि डिग्री क्या होगा? तो आप तो सीधा चले जाएँगे कि मैक्सिमम पावर। तो हम मैक्सिमम पावर कहेंगे भाई यहाँ 2 प्लस 3 है, यहाँ 3 प्लस 2 5 हो गया, मतलब कि ये हमारा वैलिड है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे और ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन है कि पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पावर हमारा क्या है? पावर यहाँ पे देखिए y जब ऊपर जाएगा तो y टू द पावर -2 हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके? तो हम यहाँ पे डिग्री फाइंड कर ही नहीं सकते पॉलिनोमियल की। ओके? चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं कि आगे और क्या है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ओके, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। तो जैसे कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो डिग्री होगा, हमारा डिग्री लिख रहे हैं सबका, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, 1 होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 2 होगा। डिग्री क्या होगा, 2 होगा। क्यूबिक में डिग्री क्या होगा, 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारा डिग्री है। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है हमारे वेरिएबल पर। अगर वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर, अगर टू वेरिएबल है तो दोनों के वेरिएबल के सम के बराबर जो मैक्सिमम होगा वो हमारा उसका डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे, सबके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो हम लीनियर के एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक 2x+3, ये हमारा वन वेरिएबल है और पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर। ओके, हम दूसरा देखते हैं 2y-9 देख लेते हैं, x+y+8 देख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। तो अलग अलग है तो इसलिए सम तो करेंगे नहीं। अगर एक साथ है तो सम करते, लेकिन ये तो पावर क्या है, ये हमारा लीनियर है, 3। ओके, हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। जब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो उनका डिग्री 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पावर हमारा है वो मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, यहाँ तो 1 है। तो हमारा 2 मैक्सिमम पावर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। XY प्लस YZ प्लस ZX। तो यहाँ से हमें नोटिस करना होगा कि देखिए सब वेरिएबल हैं। ओके, इस पावर का सम क्या होगा, यहाँ से 2। इन दोनों के पावर का सम क्या होगा, 2। इन दोनों के पावर का सम क्या होगा, 2। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम देखेंगे तो 4x³ माइनस 3x² प्लस 1। हम ये देखते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है हमारा, 3 है। तो ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम इसका, 4x² y प्लस 5x y स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखते हैं इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, इन दोनों के पावर का सम क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों के पावर का सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्यों होगा पहले मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम यहाँ देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक में मतलब पावर हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। तो डिग्री हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम में ये 2 प्लस 2 क्या होगा, यहाँ 4 होगा। 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री क्या होता है, सिंपली मैक्सिमम पावर। तो हमारी इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम क्या है, हमारा 4 है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो हमारे ये पॉलिनोमियल्स हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। ओके, अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल कैसे डिफाइंड होता है। जैसे हमारा एक मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें कि एक नॉन जीरो टर्म हो। नॉन जीरो टर्म मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा 3 हुआ, 5x हुआ, 1/3 हुआ इंटू XY। ऐसे ही मतलब ये केवल एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो जब एक एक्सप्रेशन हो, एक टर्म हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। टर्म के बारे में हम पढ़ चुके थे कि टर्म क्या होता है। टर्म हमारा क्या होता है कि एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये चार टर्म, ये पांच टर्म। ओके, तो ये पांच टर्म का इक्वेशन है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मोनोमियल की। तो मोनोमियल क्या है, वन टर्म इक्वेशन है। वन टर्म, वन टर्म्स होना चाहिए, नॉन जीरो। ओके, वन नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। इसके टू नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, टू नॉन जीरो टर्म। तो टू नॉन जीरो टर्म में क्या आ जाएगा, जैसे 3 + 5y, 5 + 3x² तो ये सब जो है हमारे, ये केवल टू एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए, एक ये है 3 और दूसरा टर्म क्या है 5y। इसमें एक टर्म क्या है 5 और इसमें दूसरा टर्म क्या है 3x²y। तो ये दो टर्म का है, तो इसे बाइनोमियल कहेंगे। ओके, अब ट्राइनोमियल कहेंगे, इसमें 3 नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। तो 3 नॉन जीरो टर्म की बात करते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है 8 + 3x + y³ तो इसमें क्या है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। तो ये थ्री टर्म हो गया नॉन जीरो टर्म, क्योंकि कोई जीरो तो है नहीं, थ्री नॉन जीरो जीरो टर्म हो गया। तो ये क्या है, हमारा ट्राइनोमियल है। अब हम, ये तो हमारे बेसिक टर्म्स हो गए। अब एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि हमारे वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। तो जैसे कि हमारा 5 है, 5 5 सेपरेटली 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और ये हमारा मोनोमियल भी है, क्योंकि इसमें भी, ये मोनोमियल भी कर सकते हैं कि उसमें एक टर्म है। ओके, जब एक टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, और एक टर्म के साथ साथ वो कांस्टेंट हो, मतलब उसमें वेरिएबल कोई प्रेजेंट ना हो, तो वो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कोई कहेगा कि भैया इसकी डिग्री बताइए आप। जब इसकी डिग्री हम बताएंगे, तो डिग्री इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 कोई भी वेरिएबल x⁻0 लिख सकते हैं। x⁻0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इसकी जो डिग्री होगी, उसकी डिग्री होगी 0। ओके, अब हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें कि वन टर्म कंसिस्ट हो, और वो वन टर्म क्या हो, हमारा जीरो खुद हो। मतलब जीरो खुद हो, इसका मतलब ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कैटेगरी में भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये एक जीरो पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, इसकी डिग्री अभी तक डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिनोमियल्स का, क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम आगे देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, और देन फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।